So hi everyone, this is 49th video for the 500 important question series. So 48 videos already has been published. कोशिश करी थी मैंने कि 1000 कवर करेंगे बट एज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 25 बैच सो आई नीड स्मॉल टाइम ओके. सो थोड़ा सा 500 करने के बाद आप वेबसाइट पे जाओगे मेरे गोल्ड टाइट वेबसाइट पे और वहाँ जाके आप थक जाओगे क्वेश्चंस करते करते राइट. सो यू हैव एवरीथिंग देयर. इफ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस आप जाके वहाँ पे सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. Okay, all the registered student for the test series, we have given you the compilations for the entire 500 questions and also all important questions for the prelims examination. आप वहाँ से कर लीजिए. Okay, बाकी students just go through that websites and videos. चलिए पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग एक कोई पार्लियामेंट है, यूके पार्लियामेंट और यूएस पार्लियामेंट जो भी है वो क्वेश्चन आपके सामने है कि उन्होंने एक रवांडा बिल करके पास किया है ड्यू टू डिपोर्टेशन ऑफ द अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स द ईस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ द रवांडा. ओके, so again this is an important contest because some countries parliament has passed bill regarding some other country. okay, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में वन लाइनर की फॉर्म में आते हैं. ओके, दूसरा है ए कंट्री विटनेस्ड इन ऑरेंज स्काई country witnessed in orange sky due to the strong winds carrying dust from the Sahara desert. तो एक कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज. ग्रीस मैंने पूछा है वो कौन सी कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज पूछ देगा आपको जिन्होंने ये ऑरेंज स्काई डस्ट को रिसेंटली जो फर्स्ट टाइम सच इवेंट्स हो रहे हैं ना तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप देखो कि 2024-23 में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं. कोई कंट्री है लाइक वहाँ पे मिलिट्री कुप हो गया या फिर काइंड ऑफ डिफोस्टेशन चल रहा है वहाँ पे या फिर बहुत सारे लोग ड्यू टू डिस सम पर्टिकुलर डिजीज़ वहाँ पे उनका मोर्टेलिटी रेट हो जाए या कुछ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं राइट. तो ऑरेंज का है समथिंग न्यू राइट. आप तो एक यूरोपियन कंट्री ये ऑब्जर्व कर रही है ड्यू टू सम इवेंट्स इन द सहारा डेजर्ट राइट. तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है. इसका आंसर इज सी. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. आप देख लो रवांडा विल रिसेंटली पास बाय द यूके एंड द ऑरेंज स्काई हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द ग्रीस. तो इन दोनों को आप कर लोगे, याद रखोगे थोड़ा सा. ठीक है, नाउ अब आप देख लो द सी इज एक कोई सी के का कुछ फीचर्स दिया है इन द रिसेंट कॉन्टेक्स्ट और आपको पता करना है किस सी की बात हो रही है राइट. तो इट हैज़ बीन फॉर्म बाय टू रिवर्स ऑफ द सेंट्रल एशियन द अमूल दरिया एंड द सीर दरिया. द ड्राइंग अप ऑफ द सी हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ द अरकुलम डेजर्ट. Now the new study has found that the desert which emerged due to drying of the lakes has made the Central Asia a much dustier place. तो आप देख लीजिए एक डेजर्ट का फॉर्म हो गया है, वो इतना सूख गया है सी कि एक वो डेजर्ट का फॉर्म ले लिया है. उस डेजर्ट की वजह से जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पे और वो डस्टियर स्काई हो गया है, डस्टियर प्लेस हो गया. ओके, तो सी का नाम देख लीजिए आप. अगर थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं होती. अगर आप देखो यहाँ पे ये सी यहीं से निकल के आता है, एरकुलम सी. इट्स लाइक एरल सी. तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे ये सी देखिए, पैरल एयर सी एरल सी ऐसा था. ओके, फिर धीरे धीरे सूख के देखिए क्या हो गया, इतना सी बच गया है ये सारा डिजर्ट में. तो इट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट राइट. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये सच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट राइट. तो या तो आपने कहीं पढ़ा है, नहीं तो यहाँ पे आपको ऐसे यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू हैव टू डू. ओके, नाउ अर्थ डे. अब देखो ये अर्थ डे इज अगेन एन इंपॉर्टेंट इवेंट. ये पूरा कंट्री सेलिब्रेट करता है, इंडिया में भी होता है, रिलेटेड टू द एनवायरमेंट राइट. तो ये अगेन क्वेश्चन बिकम. अब अर्थ डे आपसे ये नहीं पूछेगा कि कब सेलिब्रेट करते हैं, पूछ सकता है बट इट नॉट गोइंग टू बी ओनली स्टेटमेंट. ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है. इट वॉज ऑब्जर्व इन 1970 ट्रिगर्ड बाय द संता बारबरा ऑयल स्पिल. ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये है. दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है. द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट विच सेट एन कॉमन टारगेट टू रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन वॉज साइंड ऑन द अर्थ डे. ठीक है, देख लो आप ऐसे स्टेटमेंट्स फॉर्म, और ये सारे स्टेटमेंट्स वेबसाइट से फॉर्म हुए हैं राइट. कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर से फॉर्म हुआ है या फिर नहीं आ रहा है, कोई वैसी चीज नहीं है. तो और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द थीम ऑफ द ईयर 2024. द थीम क्या है इसका 2024 का, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट. तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया यहाँ पे, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. और आप देख लीजिए पेरिस एग्रीमेंट, आप आंसर देख लीजिए बी. कोई एक स्टेटमेंट गलत है और आंसर सी गलत है. सी गलत है. अच्छा, पहले दो स्टेटमेंट फैक्चुअल थे बट आपको पहला भी सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है. और दूसरा स्टेटमेंट भी जब वेबसाइट पे जाओगे, अर्थ डे का एक वेबसाइट है, उस पर जाओगे आप पहला स्टेटमेंट भी पाओगे और दूसरा स्टेटमेंट भी देखो आप, अर्थ डे साइनिंग ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द अर्थ डे. सच स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, करना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्न कर लो. एक्सट्रीम जितना लर्न करोगे एग्जामिनेशन उतना ईज होगा राइट. द मोर यू लर्न द मोर यू कीप योर नॉलेज इंटेक्ट. आपको एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन में अब क्वेश्चन सिंपल भी नहीं है और आपके रीच के बाहर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. तो यू हैव टू बी समवेयर डिग राइट, और वो आप खुद से नहीं करोगे, दैट यू लीव ऑन मी. तो थोड़ा सा और देख लीजिए. बाय द एंड ऑफ 90s द फर्स्ट अर्थ डे लेड टू द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जनरल प्रोटेक्शन एजेंसी. तो ये स्टेटमेंट भी मैंने वहां से देखा वेबसाइट से, यहाँ पुट कर दिया. अच्छा, 24 का थीम क्या, प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक.
ओके, तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है दैट इज रॉन्ग, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, इसका भी ध्यान रखना है। नाउ फॉर द अनकंटेस्टेड इलेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अनकंटेस्टेड। अभी आप देखो सूरत एंड इंदौर, वहां पे विदाउट इलेक्शंस कैंडिडेट हैज बीन डिक्लेयर्ड विनर, बिकॉज इन द एंड आपने देखो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर विदड्रॉ कर लिया, राइट। तो अब वहां कोई बचा ही नहीं इलेक्शन, तो ऑटोमेटिकली वो विनर डिक्लेयर हो जाते हैं, वहां पे वोटिंग नहीं होता, नो नीड टू वोटिंग टू टेक प्लेस, राइट। तो दिस इज व्हाट द डील्स था। ये देखो आप, जो हमारा आरपी एक्ट है, ये विद द प्रोसीजर फॉर द अनकंटेस्टेड इलेक्शन कौन डील करता है? आरपी एक्ट। एंड इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स, इज इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स। अच्छा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर इक्वल है, राइट, और मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स, तो पोल होगा ही ना। तो यहाँ पे लेस आएगा, एक्चुअली लेस मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ठीक है। अगर मोर देता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कैंडिडेट्स का सीट्स कम है नंबर ऑफ सीट से, नंबर कैंडिडेट्स का, अब 2 सीट है, कैंडिडेट एक ही है, राइट, कैंडिडेट एक ही है, तो एक को तो ऑटोमेटिकली फिल कर देंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? एक को ऑटोमेटिकली फिल कर, 2 सीट्स है 2 कैंडिडेट है, दोनों चले गए। एक सीट है 2 कैंडिडेट है, तब इलेक्शन होगा, राइट। तो इक्वल टू और लेस, तो नो पोल इज कंडक्टेड, दिस इज करेक्ट। ओके, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन इन द नोटा वोट इलेक्शन इज। अच्छा, नोटा मेजोरिटी में होगा कहीं पे तो क्या री इलेक्शन होता है? ये तो कॉमन है, लाइक हमें पता भी है, अवेयरनेस भी है इस बात का कि नोटा के पीछे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी चल रहा है, उनको प्रेसराइज भी किया जा रहा है, पीआईएल भी जा रही है कि अगर नोटा ज़्यादा हो तो वहाँ पे री इलेक्शन होना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट द बी ओनली 2, थर्ड इज करेक्ट, द फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये बिल्कुल देखो आप हिंदू के वेबसाइट से लिया गया है। सेक्शन 553(3) ऑफ द आरपी एक्ट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ द अनकंटेस्टेड इलेक्शन। तो आप ये आर्टिकल पढ़ोगे, पॉज करके पढ़ लो, तब आपको पता चलेगा जब नंबर ऑफ इक्वल और लेस देन नंबर ऑफ सीट्स तो नो पोल इज कंडक्टेड, ठीक है। प्रोसीजर इन कंटेस्टेड एंड कंटेस्ट इलेक्शन आप पढ़ लो, यहाँ पे कब सीट्स कंडक्ट होते हैं कब नहीं होते। यहाँ पे ने आरपी एक्ट से भी इमेज इमेज चिपकाया है और आर्टिकल में तो था ही, तो दोनों में सेम बात लिखी हुई है। दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। अब आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मतलब अगर रेपो रेट कम हुआ, ठीक है, तो कहाँ पे हमें इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है? पहला, लैंडिंग रेट में आप देखो कम हो जाता है, ऑफिशियली इट शुड बी कम, राइट। एंड डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट देखो आप, ये भी एक्चुअली कम हो जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद एमएसएफ रेट देखो क्या है, एमएसएफ रेट इज ऑल अबाउट, एमएसएफ रेट का क्या है देखो, व्हेन आरबीआई चेंजेस रेपो रेट देन एमएसएफ रेट ऑटोमेटिकली चेंजेस बाय द डिफरेंसेस बाय द। तो यहाँ पे एक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा रेपो रेट, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। सो इट्स नॉट बिकॉज द रेपो रेट का एक हुआ तो उसके वजह से जो एक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जैसे लैंडिंग रेट कम हो जाना, डिपॉजिट रेट, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको ऑब्जर्व नहीं करने को मिलेगी, ये ऑटोमेटिक है। तो एमएसएफ इज ए रॉन्ग आंसर, आंसर इज ओनली 2 A and B। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अटेंशन कमीशन 1887। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रीलिम्स में आए हैं, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, आप देख लीजिए तो आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, सिविल सर्विस रिफॉर्म। अब आपको यहां से अगर आपको कुछ डिटेल में, ये मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा, ये तो मैंने ये बताया आपको, आंसर सिविल सर्विस है, पर ये उनकी सिविल सर्विस की वेबसाइट पे जाके मैंने ये स्टेटमेंट उनके हिस्ट्री से निकाला है, एक एक वर्ड उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप जाके ये स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट्स छुपे हुए हैं प्रीलिम्स के, एक बार पॉज करके पढ़ लोगे, आपका कुछ जाएगा नहीं, इन्फॉर्मेशन ही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चल जाएगा आपको सिविल सर्विस कमीशन का इवेल्युएशन हिस्ट्री, राइट। तो आपको बहुत अच्छा से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बाकी स्मार्ट है तो आप मत पढ़िए, ज़्यादा वो नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिक्वेस्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू एक्ट एज ए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फॉर द टेम्पररी पीरियड। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द टेम्पररी पीरियड, पावर टू रिक्वेस्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो आंसर देखिए बी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 128 में। तो ये अगर नहीं पता है आपको तो लर्न कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट कैसे क्या है। सच स्टेटमेंट्स आर वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। आता है तो ठीक है, नहीं तो ये स्किप ही करोगे या फिर इनकरेक्ट करोगे, ओके। यहाँ पे कंफ्यूजन 100% आपको होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। इजराइल बॉर्डर्स विथ, तीनों प्लेस को देखिए पॉज करके, ये अगर क्वेश्चन अगर नहीं कर रहे हो ना आप, तो बहुत दुख होगा मुझे, एंड इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ इतना मेहनत करने के बाद आप नहीं कर रहे हो कुछ, तो आई डोंट नो। देखो थोड़ा इस बात का ध्यान रखो, अगर ये गलत किए हो तो, है ना, समवेयर तो बैकफुट पे हो 100%, है ना। आंसर क्या है? डी, 1, 2 and 3 तीनों के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है इजराइल, देख लीजिए, राइट, राइट।
है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल लेबनान, सीरिया एंड जोर्डन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एकदम इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कॉर्सिया। कॉर्सिया ना, ICAO adopted the CORSIA to address the CO2 emissions, ठीक है। ICAO adopted the long-term global aspiration को LTAG for the international aviation of the net carbon and India is a member of ICAO। ये तीनों स्टेटमेंट नया है, इंडिया मेंबर हो गया तो आपको डिटेल में पढ़ना है, और आप तो यूपीएससी में जो पूछ दो वो नया, बट फिर भी रिलेवेंट निकाल के तो आपको देना ही है, राइट। तीनों स्टेटमेंट को पॉज करिए, पता कीजिए एंड देन मूव टू द आंसर। आंसर सी, ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट। आप देख लीजिए यहाँ पे एक कन्वेंशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है यहाँ पे, ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, पॉज करके पढ़ना है इसको। कॉर्सिया क्या एड्रेस करता है, और एक कन्वेंशन है यहाँ पे शिकागो कन्वेंशन, राइट, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। इंडिया हैज़ प्लेस्ड नेट जीरो बाय 2070 एंड रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ दिस बाय लेस देन 45% बाय 2030। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनका ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ फाउंडिंग मेंबर ICAO का, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट्स लर्निंग, लॉट ऑफ लर्निंग, मैं पहले भी लिखा, ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, ये भी याद कर लो, ये UN एजेंसी है। तो लास्ट मोमेंट पे आई नो लॉट ऑफ सोर्सेज विल कंफ्यूज यू, बट जो आपके सामने ये वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं इनको तो कम से कम कर लो, आई थिंक। सो पॉज करके एक एक चीज़ पढ़ लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, चंद्रयान मिशन को देख लीजिए। चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ इंडिजीनियस लैंडर एंड द रोवर कॉन्फिगरेशन, इंडिजीनियस, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ LVM-3, ठीक है। Chandrayaan 1, India's first mission to moon, was launched successfully in 2019, and Chandrayaan 2 failed to be successfully inserted into lunar orbit। तो आपको देखो चंद्रयान के बारे में जब पता तो है ही, तो ये स्टेटमेंट्स थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। 1, 2 एवरीथिंग, सब कुछ 4 स्टेटमेंट में पूछने की मैंने कोशिश करी है। आंसर देख लीजिए, ओनली 1, कोई 2 गलत है। अभी भी आप बता सकते हो कौन सा 2 गलत है, राइट, अभी भी कोशिश करो बताने की। पहला देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो पूरा वेबसाइट से एक एक चीज़ मैंने लिया है, तो अगर आपको कोई चीज़ें लग रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो वेबसाइट को आप जाके क्लेम करोगे। मैं बिल्कुल मैं मुझे कुछ नहीं आता है, राइट। आई टेक एवरीथिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वेबसाइट, ठीक है। और उसके वो गलत है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर क्यों गलत होगा, इसरो की वेबसाइट से लिया है, राइट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेने का ये फायदा है कि आपको गलत नहीं मिलेगा कुछ, ओके। इंडिजिनस लैंडर एंड द रोवर, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, देखिए, बिकॉज दिस इज द फोर्थ ऑपरेशन, इट्स इनकरेक्ट, दिस इज नॉट द फर्स्ट LVM, ठीक है ना, इट्स अ फोर्थ ऑपरेशन। LVM क्या होता है पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, इट्स अ फोर्थ ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ LVM-3, राइट, इसको कर लेना बिल्कुल। तीसरा देखिए, पूरा एक एक चीज़ दे रखा है आपको। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चंद्रयान 1 वॉज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून वॉज लॉन्च सक्सेसफुली। तो आपको ऐसा लगेगा कि चंद्रयान 1, 2 फेल हो गया है और 3 सक्सेसफुल हुआ है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, राइट। कहाँ पे प्रॉब्लम हुई आगे जाके आप पढ़ोगे, राइट, कि कहाँ पे आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल द 3 मेजर। अच्छा देखो, द स्पेस क्राफ्ट वॉज ऑर्बिटिंग अराउंड द मून एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर सर्फेस फॉर द केमिकल photogenic mapping of the moon. The spacecraft carried 11 scientific instruments built in India, US, UK, ये। तो पहला स्टेटमेंट, वो पहला चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ लिया, सक्सेसफुल। तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुल दे रखा है, 2019 में दे रखा है, ये ईयर देखिए, 19 था, चंद्रयान 1 19 में हुआ था, और 23-4 आते आते अपने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, इतना आसान है, राइट। तो आप देखिए 2008 है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, आप देखिए, इट वॉज सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू लूनर ऑर्बिट, राइट। सो ये स्टेटमेंट भी आप पढ़ोगे पॉज करके, ये इसरो की वेबसाइट से लिया गया है, आप पढ़ना है इसको बैठ के। सब्सिक्वेंट द कम्युनिकेशन फ्रॉम द लैंडर टू ग्राउंड वॉज लॉस्ट। तो ये लूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट किया था, एंड में आके द कनेक्शन वॉज लॉस्ट, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3, आपसे ये एग्जाम के मेंस में भी पूछ सकते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट जाके इसरो की वेबसाइट से आपको ये स्टेटमेंट फ्रेम करके दिया है, इसको पढ़ना है एक बार और पॉज करके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, और 49 वीडियो हो चुके हैं, एक और वीडियो बचा हुआ है फॉर द 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, वो भी मैं कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लाइक सीरियसली प्रीलिम्स इज समथिंग, जितना जल्दी निकल जाओगे यू विल विन द नेक्स्ट जोन। बिल्कुल, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, और नहीं करते हो तो जो एनर्जी है वो आधी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आधी हो जाएगा।
पैसा कहाँ से लेना है, एकोमोडेशन, खाना पीना, फोर्स, ये वो, शादी, जॉब, बहुत टेंशन है, राइट? जितना जल्दी हो सके क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, विल सी टुमारो।